यहां देखना, क्वेश्चन है फाइंड द पॉलिनोमियल whose zeros are √2 and whose zeros, whose sum of zeros is √2 and product of their zeros is -12, ठीक है। Hence find the zeros of the polynomial, यानी कि इस एक क्वेश्चन से वो तुम्हारा पोलिनोमियल का भी जांच कर लेगा और क्वाड्रेटिक का भी जांच कर लेगा। अगर याद होगा तो बताए थे, इधर बताते हैं कि अगर कोई पोलिनोमियल है जिसके जीरोज अल्फा और बीटा है तो पोलिनोमियल जो बनता है px = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ध्यान से देखो तो ये क्या है, सम है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। तो बोले थे कि इसी को ऐसे भी लिखा जाता है px = x² माइनस sx प्लस p। s से क्या होता है सम, p से क्या होता है प्रोडक्ट। तो सम और प्रोडक्ट तो दिया ही है, ठीक है। क्या देखो, सम ऑफ जीरोज यानी कि इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, या फिर इसको लिखो ना, कितना दिया है √2, और ये क्या हो गया तब, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू उसने दिया है √2। क्या हुआ रे संदीप, कहाँ है तेरा लोला लटका हुआ है, हैं? बना लिया। सो px = x² माइनस, ये कितना हो जाएगा x², इतना हो जाएगा। इसके बाद अब इसका जो है जीरोज निकालना है, उस पर जरा सोचो, ये सब तो पढ़ाए हुए हैं। अगर तुम लोग को याद होगा तो हम बताए थे जिसमें बीच में √2 आता है उसको सोल्व करना थोड़ा, हाँ इधर देखना, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हम टेक्निक बताए थे कि इसको ऐसे समझो, बीच में √2 है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, 12 इंटू जो भी है, ठीक है 1 है ना, 1 इंटू 12 को, याद आ रहा है सोनू, बोले तो 2 से, √2 है तो 2 से डिवाइड कर दो, √3 रहेगा तो 3 से डिवाइड करना, √5 है तो 5 से डिवाइड करना। याद आ रहा है कुछ ऐसा बताए हैं, 6 हो गया। यानी कि एक्चुअली में क्वेश्चन ऐसा है x² माइनस x माइनस 6 = 0, √2 को भूल जाओ, ठीक है। तो 6 का वैसा 2 को टुकड़ा करो कि जोड़ घटाव करने पर बना है 3 और 2, ठीक है, यानी कि टुकड़ा तुमको मिल गया 3 और 2, और उसमें भी -1 चाहिए तो -3 + 2, समझ में आ रहा है हर्षित, ठीक है। अब जो है इस जो टुकड़ा मिल गया, इस टुकड़े को जो है यहाँ पे लगा दो x², इस टुकड़े में √2 लगा देना, -3√2x प्लस 2√2x, समझ में आ रहा है। ये क्या कॉमन होगा, x माइनस 3√2, अब इसमें से कॉमन करना है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, 12 है, 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 कॉमन हो जाएगा, यहां पर 2 है, 2 में से √2 बाहर निकाल सकते हैं सिर्फ, 2 में से √2 निकलेगा तो क्या बचेगा, टू को क्या लिखते हैं, तो 1 √2 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा, 1 √2 बचेगा। ध्यान देखना 2 √2 को बाहर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है पाठक, गाल पर से हाथ हटा, क्या क्या बचेगा x माइनस, ये 2 बाहर चला गया है, इस 2 में से √2 बाहर चला गया तो √2 बचेगा और 3 बच जाएगा, ठीक है। ये सब प्रीवियस ईयर में पूछा है, यहां देख
तो x माइनस 3√2 क्या हो गया कॉमन, और ये हो गया x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ये? ठीक है, समझ में आ रहा है ये? आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखना, अरे बाबू इधर देख, क्या आ जाओ आ जाओ बाबू इधर देखो। अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्क करवाते हैं ताकि आगे का क्वेश्चन इस बेसिस पर आसान हो जाएगा। यहाँ देखना, फॉर्मूला जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है, 2ab, इधर देख ले, ठीक है, समझ में आ रहा है? a माइनस बी, और यहां से ठीक है, ये तो हो गया इधर का। इधर देख बकलोल फेंका, यहां देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, और इसमें से फिर जब कॉमन करते हैं इसका एक और फॉर्मूला बन जाता है, सुन में रहा है? कोई दिक्कत? इसका तो उसे जरूरत पड़ेगा नहीं, लिख देते हैं उसे, ठीक है। फिर तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू, ये सब उधर चले जाएंगे, ठीक है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है ए माइनस बी कॉमन करने के बाद फैक्टराइजेशन वाला। कम से कम इतना तो बेसिक अलजेब्रा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब होगा क्या, यहां देखो, कोई भी पोलिनोमियल अगर हम दे दें, सपोज दैट यहां देखना, कोई भी हम पोलिनोमियल दे दें पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ले लिए, इसके रूट्स नहीं निकल पाएंगे, बात समझो, इसके रूट्स नहीं निकल पाएंगे, जीरोज नहीं निकल पाएंगे, लेकिन इतना पता है कि इसके दो जीरोज होंगे, अल्फा और बीटा। अगर हम इस तरह से पोलिनोमियल निकाल लिख दे तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके जीरोज तुम निकाल दो ही, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे तो निकलेगा ही फिक्स है, फैक्टराइजेशन तो जल्दी नहीं निकलता है। इसका तो ऑलरेडी इमेजिनरी आएगा, डी इसका क्या है, लेस देन 0 है, बी स्क्वायर करोगे कितना 4 माइनस 4ac, डी याद है ना, क्वाड्रेटिक में होता था डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, तो 4 माइनस 16 कितना आ गया, डी इसका क्या है, लेस देन 0 है, ठीक है। यानी कि इसका रूट्स तो निकलना मुश्किल है, रूट्स नहीं निकलेंगे तो भी वो तुमसे क्या क्या कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जरा देखना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला क्वेश्चन पूछेगा तुमसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर,
दूसरा पूछेगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तीसरा और ज्यादा तंग करना है, अल्फा माइनस बीटा। पांचवा, तुमको अल्फा बीटा नहीं पता है लेकिन फिर भी तुम इन सब का वैल्यू निकाल सकते हो, फिर भी इन सब का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे? क्योंकि कोई भी पोलिनोमियल देगा, हमको अल्फा बीटा पता चले या ना चले, दो चीज तो आराम से पता चल जाएगा ना, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 4। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है, सी का वैल्यू 4 है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो माइनस बी का वैल्यू 2/1 तो -2 हो गया। कोई दिक्कत? अल्फा इंटू बीटा c/a 4/1 4 हो गया, ये निकल गया। अब ये दोनों जब पता है और अलजेब्रा के फॉर्मूला के हेल्प से जो इंपॉर्टेंट इसमें से हैं a² प्लस b², aq प्लस bq, ठीक है, ये दोनों ज्यादा मतलब कि काम आएंगे, यही दोनों ज्यादा काम आएंगे। जिसका भी वैल्यू पूछे, अब तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि उसको हम सेट करें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पर। जिसका भी वैल्यू पूछे वो तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, उसको किस पर सेट करें? पूरे के पूरे क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा इंटू और अल्फा इंटू बीटा पर। फॉर एग्जाम्पल इसको लेते हैं अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। हमारे पास दो फॉर्मूला है, जरा देखना, एक ये भी है, एक ये भी है। अगर हम अल्फा बीटा जूम करते हुए चलें, यहां देखना, इस फॉर्मूला में आओगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। गड़बड़ कर दिया। हमको हर जगह सिर्फ अल्फा प्लस बीटा दिखना चाहिए, चाहे वो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू दिखे, चाहे स्क्वायर दिखे, चाहे पावर 4 दिखे, उसे डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि हमको अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है कि नहीं। लेकिन इसके ऊपर वाले फॉर्मूला में जाते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू रख के क्यू कर देंगे, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ रहा है त्रिपाठी? कोई दिक्कत? यानी कि इसका उसने वैल्यू पूछा था, रूट जीरोज हमारे से नहीं निकल पा रहे थे, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। कोई दिक्कत? ये क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? -2। समझ में आ रहा पाठक? अल्फा इंटू बीटा 4, -8, 24 में 60 गया, 16 निकल गया वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह का तुमसे वैल्यू पूछेगा, ठीक है, और जानबूझकर कोई ऐसा देगा कि जिसके जीरोज ना निकल पाओ, तुम जीरोज निकालने के चक्कर में रह जाओगे, क्वेश्चन आसानी रहेगा। तो जरा इसका निकालो। इसके लिए a² प्लस b² के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट लगा के कैलकुलेट कर लो, ठीक है। हाँ, वैल्यू क्या वैल्यू? अल्फा बीटा नहीं निकल पाएगा, ठीक है, वो डायरेक्ट ऐसे ही इनको हेल्प से सोल्व करना पड़ेगा। क्या पहला वाला निकल जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? -2 का स्क्वायर। तो जोर से लग गया उसको, नहीं जी? इधर देखो, सुनाई दे रहा है ना? हेलो हेलो हेलो, ठीक है, माइक टेस्टिंग 1 2 3। एक कान वाला इधर कान बंद करना, इधर वाला बंद कर, इधर तब नहीं इसका पता चलेगा, ठीक है, ओके। इसका वैल्यू निकाल पाओगे क्या? इसका जब निकालने की कोशिश करो, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 करो, तो करो, निकल जाएगा। तो यहां देख, अल्फा 4 प्लस बीटा, इधर देखो, यहां देखो, इसको डायरेक्ट जो है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां देखो, पावर 4 है ना,
इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर सेट हो गया? जहां पर ए का वैल्यू ये है अल्फा स्क्वायर, बी का वैल्यू है बीटा स्क्वायर। दिखाई दे रहा पाठक? थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। बड़ा ऐसे भी किया जाता है। बड़ा हो गया? अरे पहले छोटका लिखे तो बड़ा लिख दिए। ये याद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो इधर हर्षित, ऐसे हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसका वैल्यू पहले से निकाले हुए तो रख देंगे, और नहीं तो फिर उसको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। हम निकाल करके बना रहे हैं, याद रखो। यानी कि फिर इसको ब्रैकेट के अंदर वैसे लिखेंगे। आखिरकार एग्जामिनेशन में तो ऐसे देगा नहीं, कोई एक ही क्वेश्चन देगा। ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा -2 का स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा। पार्थ समझ में आ रहा है ये? अल्फा इंटू बीटा 4 - 8, ये कितना हो गया? 16 -32 -16। समझ में आया? कोई दिक्कत? इसी तरह से जरा सेट करके बनाओ तो इसको अल्फा टू दी पावर 6 प्लस बीटा टू दी पावर 6 को क्यूब पे सेट होगा। क्यूब पे सेट करो। याद रखना बाबू, अल्फा टू दी पावर 6 प्लस बीटा टू दी पावर 6। याद रखना। क्या देखो, अल्फा टू दी पावर 6 प्लस बीटा टू दी पावर 6, इसको बनाने के दो तरीके हो सकते हैं, जरा देखना। कुछ लोग ऐसे सेट करेंगे, लिख सकते हैं स्क्वायर करके क्यूब लिखना, एक क्यू प्लस बी क्यू पे चला जाएगा। ये कैसे दिखेगा? फिर एक क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यू। कोई दिक्कत? अब इसको अंदर में सेट करेंगे। समझ में आ रहा पाठक? कोई दिक्कत? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दो। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? -2, अल्फा बीटा 4, अल्फा बीटा 4, सोल्व कर दो इसको। कितना आ जाएगा ये? 4 - 8 -4, -4 का क्यूब -64, -3 इंटू ये हो गया 16, और ये तो तुम्हारा आ गया कितना? -4 ही, ठीक है। ये तुम्हारा सब कुछ सोल्व करके 64, एगो 64 खत्म के 2 बचेगा, यानी कि 128, ठीक है। दूसरा तरीका ये हो सकता था, कुछ लोग इसको क्यूब पे पहले सेट कर देते हैं। अब वो क्या लिखेंगे? कर सकते हैं। अब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू को ब्रैकेट के अंदर में
हो जाएगा, वैल्यू रख दो। देख लो कहीं पर डाउट है तो। अलजेब्रा के फॉर्मूला को जो है ना फॉर्मुलेट करना आना चाहिए, किसको दाएं बाएं कर सकें। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? आगे बढ़ा जाए। अब जरा आते हैं अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा। तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, अल्फा माइनस बीटा कैसे निकलेगा? इसको इरेज कर दे। चलो नहीं तो वहीं पर चलते हैं। अल्फा माइनस बीटा याद रखना, बाबू इधर। अगर तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, क्या तुम इसका वैल्यू निकाल सकते हो? टाइम दिए, निकालने की कोशिश करो, निकालने की कोशिश करो। हिंट देते हैं, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके सोचो। लो इसको स्क्वायर करके सोचो, बन जाएगा। यहां देखो, यहां देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब इसको फिर से सेट करेंगे प्लस पे, ठीक है। ये पहले से है, ये इसका फॉर्मूला से आया, ये तो यही है। तो क्या हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? -2। तो कितना आ गया? 4 - 16। ओह इमेजनरी आ जा रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। यानी कि अल्फा माइनस बीटा की अगर बात करेंगे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? -12। अभी छोड़ो उसको, क्या होगा, तो कैसे निकलेगा ये पता चल गया ना, समझ में आ रहा है? सिंपली एक और फॉर्मूला वहां पर ऐड कर दो। वैसे तो 2 फॉर्मूले हैं, उसका क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन घर से बना के लाना। याद रखना 2 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे में काम आएगा, अभी को इसका कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत काम का है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इस पर सेट कर दोगे तुरंत निकल जाएगा। सुन आ रहा है? चलो अब क्वेश्चन देते हैं घर के लिए। If alpha and beta are zeros of the polynomial px equals to x square minus 6x ठीक है।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पहला मूव ऑन। सात एक दो तीन चार पाँच छः सात, 8 9। दस। ठीक है, 10 लिख लो। सबसे पहले इन चारों को बनाना, ठीक है। उसके बाद इस 3 को, 4 3 7, 7 4 11। अच्छा 5 रिपीट हो गया तो 11 शुभ होता है ना पाठक? शुभ क्या होता है? 10 की 11 शुभ होता क्या है? 10 की 11। हाँ शुभ रहना चाहिए, तब जाके होमवर्क बनेगा। ठीक है, इसको बना करके लाना।